अगर आप पार्ट 2 तक देख चुके हैं तो डायरेक्टली चैप्टर 3 में जाके पार्ट 3 कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो आपको स्वागत है हमारे रीइंकार्नेट ओवरपावर्ड एनिमे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हम मॉडर्न डे टोक्यो देखते हैं, जहाँ सबकी तरह सटोरू मिकामी भी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, अच्छा जॉब है, सिर्फ लाइफ में एक चीज का कमी है, तो वो है एक गर्लफ्रेंड का। क्योंकि 27 साल की उम्र होने के बाद भी उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना, पर असल में उसे ये चीज उतना परेशान नहीं करता है। तो रास्ते में जाते जाते उसे टमुरा और उसका गर्लफ्रेंड दिखता है, जो कि सटोरू का ही ऑफिस कलीग होता है। तो सटोरू दोनों से कैजुअल बात करता है और तीनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो तभी एक चेहरे को ढके हुए आदमी हाथ में चाकू लेके टमुरा और उसके गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जल्दी से टमुरा को बचाने के लिए सटोरू टमुका को धक्का देता है, जिसे वो आदमी सटोरू को चाकू मार देता है और चाकू मार के वहाँ से भागने लगता है। और इस तरफ सटोरू को बहुत दर्द होता है, उसे बहुत गर्म लगता है। तो वो सोचता है क्या उसका सफर यही तक था, चाकू मारा और वो मर गया। तो तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि बहुत सारे स्किल मिलने का होता है। हीट रेसिस्टेंट, स्टेप रेसिस्टेंट, फिजिकल अटैक रेसिस्टेंस, पेन नलिफिकेशन, कोल्ड रेसिस्टेंट जैसे कोई गेम में स्किल मिल रहा है। तो सटोरू मरते मरते टमुरा को कहता है कि उसके घर जाके उसके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट कर दे, और दोनों को खुश रहने बोल के सटोरू आंखें बंद कर लेता है और उससे और एक स्किल ग्रेट सेज मिलता है। तो सटोरू आवाज को चुप करने के लिए बोलता है, उसे शांति से मरने देने के लिए बोलता है, और इसी के साथ सटोरू का मौत हो जाता है। और उसके बाद सटोरू का कॉन्शियस सोचता है वो कहाँ है। तो तभी उसे याद आता है कि उसको किसी ने चाकू मारा था, पर उसे फील होता है कि उसे कहीं पर दर्द नहीं हो रहा है, और ना ठंड लग रहा है, और ना कुछ देख पा रहा है, और ना वो अपने हाथ और पैर को फील कर पा रहा है, और ना अपने बॉडी को। तो वो फिर से सोचता है कि आखिर वो है तो है कहाँ। तो वो बात करने का कोशिश करता है, पर कोई आवाज नहीं निकलता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। तो उसे फील होता है कि वो थोड़ा सा बाउंसी हो गया है, और अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसे समझ आता है कि वो सच में मर गया था, और अब एक छोटा सा गोल बाउंसी स्लाइम में रीइंकार्नेट हो गया है। तो वो गुफा के अंदर इधर उधर घूमते रहता है और सोचता है कि वो जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है वो आखिर जाता कहाँ है। तभी एक आवाज उसे आंसर देता है कि सब चीज उसके प्रेडिक्टर स्किल में स्टोर हो रहा है, और वो आवाज अपने आप को ग्रेट सेज बताती है। तो सटोरू पूछता है कि प्रेसिडेंट स्किल में क्या होता है। तो वो बताती है कि वो इससे किसी भी चीज को अपने अंदर ले सकता है और उस चीज को एनालाइज कर सकता है, और उसके बाद उस चीज का स्किल भी मिल सकता है और उस चीज की तरह बन भी सकता है। तो इससे खुश होकर सटोरू हर एक चीज को अपने स्किल में स्टोर करते रहता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करते करते वो अचानक एक चीज से टकराता है, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे बुला रहा होता है। तो सटोरू को समझ नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तो तभी एक क्रिएचर निकलता है और गुस्सा हो जाता है स्लाइम पर। तो सटोरू माफी मांगते हुए बोलता है कि उसके पास ना मुंह होने के कारण, ना आंखें होने के कारण, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। तो वो क्रिएचर बोलता है कि वो उसे देखने के लिए स्किल देगा, पर बदले में सटोरू को उस क्रिएचर को देखने के बाद डरना नहीं होगा, और दूसरी उसे बात करना होगा, क्योंकि वो इस गुफा में 300 साल से सील्ड है और उसके साथ बात करने का कोई नहीं है। तो ये सुन के सटोरू मान जाता है। तो वो क्रिएचर उसे मैजिक सेंस के बारे में बताता है कि कैसे उस स्किल को पाना है। तो सटोरू को जब वो स्किल मिलता है तो वो सब कुछ देख पाता है। तो खुश होके वो अपने आप को देखने के लिए पांडे के पास जाता है, और उसे समझ आता है कि वो सच में एक स्लाइम है। तो सटोरू जब घूम के देखता है उस क्रिएचर को, तो एक ड्रैगन देख के बहुत डर जाता है। तो वो ड्रैगन अपने आप को स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा बताता है, और वो इस दुनिया में 4 रहने वाले 4 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है।
तो उसके बाद वो ड्रैगन सटोरू को पूछता है कि स्लाइम ज्यादातर लो रैंक और उन लोगों के सोचने का कैपेसिटी नहीं होता है, बस सटोरू डिफरेंट है, तो क्या वो एक यूनिक क्रिएचर है? तो सटोरू बोलता है कि असल में उससे भी नहीं पता और वो पहले एक इंसान था, पर मरने के बाद वो ऐसा स्लाइम बन के रीइंकार्नेट हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है हाँ, ये सच में अलग है क्योंकि अभी तक सभी रीइंकार्नेशन इंसान के फॉर्म में ही होता है। तो ये सुन के सटोरू हैरान हो जाता है ये जानकर कि उससे पहले भी कोई इस दुनिया में उसके दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ है और उन लोगों को अदर वर्ल्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा से पूछता है कि वो कैसे यहाँ पर सील हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है कि 300 साल पहले उसने एक पूरे शहर को गलती से जला दिया था, इसीलिए एक हीरो आया था उसे मारने के लिए, जिससे वो हार गया और आखिर में उस हीरो ने उसकी यूनिक स्किल अनलिमिटेड इम्प्रिजन में यूज करके उसे हमेशा के लिए सील कर दिया इस गुफा में, और बताता है कि वो हीरो समॉन था, ना कि इन रीइंकार्नेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि रीइंकार्नेट में जो भी आता है वो छोटे से बड़ा होता है नेचुरल वे में, पर समॉन में 30-40 मैजिशियन के 30-40 दिन के रिचुअल से दूसरी दुनिया से किसी को उसी के फॉर्म में इस दुनिया में लाया जाता है और समॉन को हथियार की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि समॉनर का हर बात मानना पड़ता है और समॉन जनरली बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा को फ्रेंड होने का प्रपोजल देता है, क्योंकि दोनों के पास कुछ करने का नहीं होता है। तो ये सुन के वेल्डोरा गुस्सा हो जाता है ये बोल के कि उसे सच में लग रहा है उसके जैसे ग्रेट ड्रैगन एक स्लाइम से दोस्ती करेगा। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वेल्डोरा को जब समझ आता है कि उस स्लाइम के अलावा और कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो मान जाता है और इसी के साथ दोनों का दोस्ती हो जाता है। तो उसके बाद सटोरू पूछता है कि अब क्या किया जाए इस अनलिमिटेड इम्प्रिजन का। तो वेल्डोरा बोलता है कि अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो बोल सकता है, और फिर वेल्डोरा बोलता है कि उसके पास अब लगभग 100 साल ही बचा होगा कि उसके मैजिक पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका 300 सालों से अपना मैजिक लीक हो रहा है, इसीलिए इस गुफा में इतनी सारी मैजिक क्रिस्टल और बाकी सब से भरा हुआ है, और जब उसका सब मैजिक खत्म हो जाएगा तब वो मर जाएगा। तो ये सुन के सटोरू कुछ करने का ठान लेता है, क्योंकि उसको वेल्डोरा के लिए बुरा लगता है। तो सटोरू पास जाके ग्रेट सेज से अनलिमिटेड इम्प्रिजन को कंज्यूम करने बोलता है, बट अनलिमिटेड इम्प्रिजन यूनिक स्किल होने के कारण फेल हो जाता है। तो सटोरू ग्रेट सेज को अनलिमिटेड इम्प्रिजन का कुछ हल निकालने बोलता है। तो ग्रेट सेज बोलता है कि अनलिमिटेड इम्प्रिजन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एनालाइज करना होगा। तो ये सुन के वेल्डोरा बोलता है कि वो अंदर से एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीरो ने उसको मैजिक सील कर दिया, पर वो सटोरू को एनालाइज करने के लिए अंदर के सील का डेटा दे सकता है, मगर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सुन के सटोरू का एक आइडिया आता है कि वो वेल्डोरा को अपने प्रेसिडर स्किल से अपने स्टोमक में घुसा लेगा, इससे वो एनालाइज करते रह पाएगा वो जहाँ भी जाए। तो इस आइडिया से दोनों में से एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि एक छोटा सा स्लाइम ड्रैगन को कंज्यूम करना चाहता है, मगर वेल्डोरा मान जाता है, पर ड्रैगन सटोरू को नाम देना चाहता है और सटोरू को भी उसके लिए एक नाम रखने बोलता है, क्योंकि इससे दोनों में एक दोस्ती का सिंबल बन जाएगा, जैसे कि फैमिली में होता है। और एक चीज कि वेल्डोरा के द्वारा सटोरू का नाम देने से सटोरू को वेल्डोरा का ब्लेसिंग मिलेगा और बिना नाम के मॉन्स्टर से नाम वाला मॉन्स्टर बन जाएगा। तो सटोरू बहुत सोचने के बाद वेल्डोरा को टेम्पटेस्ट का नाम देता है और वेल्डोरा सटोरू को रीमुरू नाम देता है। तो इससे दोनों वेल्डोरा टेम्पटेस्ट और रीमुरू टेम्पटेस्ट बन जाता है, और इसी के साथ रीमुरू टेम्पेस्ट का जन्म होता है, और उसके बाद रीमुरू वेल्डोरा को अपने अंदर घुसा लेता है। तो वेल्डोरा का अचानक से गायब हो जाना पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे सब चिंता में पड़ जाते हैं। तो हम किंगडम ब्लूमुंड में देखते कि मिनिस्टर बारोन गिल्ड मास्टर फुजे से वेल्डोरा का गायब होने के बारे में बात कर रहे होते कि वो लोग अब
क्या एक्शन लेंगे। तो फुजे कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि उससे भी ज्यादा परेशानी का बात ये है कि वेल्डोरा के जाने से अब उस तरफ से ईस्टर्न किंगडम इस तरफ में कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि पहले वेल्डोरा के प्रेजेंस की वजह से उस जुरा फॉरेस्ट से पार नहीं होता था कोई भी, पर अब सीन अलग है। और इस तरफ देखते हैं कि रिमुरो गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो ढूंढते ढूंढते उसे काफी सारे नए स्किल मिलता है और उसके साथ साथ जो भी क्रिस्टल हर्ब मिलता है उसे वो प्रेडेटर स्किल से अपने अंदर स्टोर करते रहता है। तो अचानक उसके सामने एक सांप आ जाता है, पर रिमुरु उसको आसानी से वाटर प्लेट से मार देता है और उसके बाद उस सांप को एनालाइज करके उसका स्किल ले लेता है। तो तब वो डिसाइड करता है कि वो सब स्किल को हासिल करेगा। तो रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करके उन मॉन्स्टर का स्किल हासिल करता है और अंत में एक चमगादड़ मॉन्स्टर को मार के उसे बोलने का स्किल हासिल करता है। और ऐसे ही बहुत दिनों से इधर उधर भटकने के बाद रिमुरु गेट के सामने आता है। तो जब वो खोलने के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो गेट अपने आप खुल जाता है और कुछ एडवेंचरर्स गेट से अंदर आते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते 300 साल में पहली बार, और ये पता करने के लिए कि वेल्डोरा अचानक कैसे गायब हो गया। तो उन्हें देखकर रिमुरु छुप जाता है और चुपके से गेट से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल के थोड़ा सा बाहर का मजा लेते ही रिमुरु के सामने कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं और रिमुरु से उन लोगों की जान की भीख मांगते हैं। तो रिमुरु उन लोगों से पूछता है कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए। तो उसमें से एक गॉब्लिन बोलता है कि उन लोगों ने जब एक पावरफुल मॉन्स्टर सेंस किया तो वो लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और उसके बाद वो गॉब्लिन रिमुरु से एक फेवर मांगता है और उन लोगों के साथ गॉब्लिन विलेज में चला जाता है। पर रिमुरु को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तो गॉब्लिन विलेज में एल्डर गॉब्लिन रिमुरु को बताता है कि वेल्डोरा के जाने से बहुत सारे मॉन्स्टर एक्टिव हो गए हैं और उन लोगों पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए एल्डर गॉब्लिन रिमुरु से मदद मांगता है। तो ये सुन के रिमुरु बोलता है कि वो एक सिर्फ स्लाइम है, कैसे वो हेल्प कर पाएगा। तो ये सुन के गॉब्लिन सब डरते डरते हंसते हुए बोलते हैं कि रिमुरु बहुत अच्छा मजाक कर रहा है, क्योंकि रिमुरु से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि रिमुरु कितना ताकतवर है। तो ये सुन के रिमुरु थोड़ा हैरान होकर ग्रेट सेज की मदद से अपना ऑरा को देखता है। तो वो हैरान हो जाता है अपने ऑरा को देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है। तो तब उसे समझ आता है कि ये गॉब्लिन सब उसे क्यों इतना डर रहे हैं। तो रिमुरु अपने ऑरा को अपने अंदर सील कर लेता है, जिससे वो अब एक नॉर्मल मॉन्स्टर बन जाता है बाहर से। तो उसके बाद रिमुरु एल्डर गॉब्लिन से पूरी बात सुनता है कि कैसे हेल्प चाहिए। तो उसे पता चलता है कि वेल्डोरा के जाने के बाद से भेड़िया उन लोगों पर लगातार अटैक कर रहा है, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन मारे जा चुके हैं और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बाहर के किसी के हेल्प के बिना सब गॉब्लिन वेरियो के हाथों मारे जाएंगे। तो सब सुनने के बाद रिमुरु पूछता है कि उन लोगों का हेल्प करके उसको क्या मिलेगा। तो एल्डर गॉब्लिन बोलता है कि उन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर सब गॉब्लिन उसका वफादारी करेगा, मतलब कि उसके अंडर में रहेगा और उसके हर बात मानेगा। तो रिमुरु मान जाता है। तो तभी वह एक भेड़िया आ जाता है, तो सब गॉब्लिन डर जाता है, पर रिमुरु सबको डरने के लिए मना करता है क्योंकि वो सबको हरा देगा। तो सब खुश होकर रिमुरु के सामने झुक जाते हैं और अपने वफादारी का वादा करते हैं। तो उसके बाद रिमुरु सब गॉब्लिन्स को अच्छे से देखता है, तो उसे पता चलता है कि सब गॉब्लिन सच में कमजोर है भेड़ियों के मुकाबले। तो सबका दिल ना टूटे इसलिए रिमुरु सबका हौसला बढ़ाता है और उसके बाद घायल गॉब्लिन्स को देखने बोलता है। तो जब रिमुरु घायल गॉब्लिन्स को देखने आता है तो सबको देख के समझता है कि उसने जैसा समझा था उससे भी ज्यादा खराब परिस्थिति है। तो ये रिमुरु सबको ठीक करने के लिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रेट सेज के द्वारा बनाए गए हीलिंग पोशन की यूज करके हील कर देता है।
और उसके बाद बाहर निकाल देता है। ये चमत्कार देख के सब गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं और फिर से रिमुरु के सामने झुक जाते हैं। तो सबको ठीक करने के बाद रिमुरु सबको विलेज के चारों ओर घेरा बनाने के लिए बोलता है और इस तरफ देखते कि भेड़िया सब गॉब्लिन विलेज पर हमला करने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वो लोग गॉब्लिन्स को मार के जूरा फॉरेस्ट पर उनका कब्जा बनाना चाहते हैं। तो सब मिलकर गॉब्लिन्स विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो विलेज के पास पहुंच के देखते कि गॉब्लिन्स ने चारों ओर लकड़ियों से एक घेरा बनाया है और गॉब्लिन्स को रिमुरु लीड कर रहा है। तो रिमुरु भेड़ियों को भाग जाने बोलता है, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये सुन के भेड़िया का लीडर गुस्सा हो जाता है और भेड़ियों को सब गॉब्लिन्स पर हमला करने बोलता है। तो भेड़िया सब घेरे के पास जाते ही गॉब्लिन्स के तीर से और रिमुरु के स्टील रस्सी के कारण मर जाते हैं। तो इससे गुस्सा होकर भेड़िया का लीडर रिमुरु पर तुरंत हमला कर देता है। तो रिमुरु उससे स्टिक की रस्सी के मदद से रोक लेता है और वाटर प्लेट से भेड़ियों को मार देता है। और उसके बाद बाकी बच्चे भेड़ियों से रिमुरु बोलता है कि उसने उन लोगों के बॉस को मार दिया है, इसलिए उन लोगों के पास अब दो रास्ता है, एक ये कि हार मान लो या बाकियों की तरह मर जाओ। पर रिमुरु मन ही मन सोचता है कि अगर सब भेड़िया लड़के मरने का फैसला ले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तभी रिमुरु को एक आइडिया आता है और प्रेडेटर स्किल से तुरंत मरे हुए भेड़िया लीडर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी भेड़िया की तरह रिमुरु बन जाता है और सबको लास्ट वार्निंग देता है। तो बाकी बच्चे सब भेड़िया सब उसके सामने झुक जाते हैं और इसी के साथ भेड़ियों और गॉब्लिन का लड़ाई खत्म हो जाता है। तो इससे सब गॉब्लिन बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब रिमुरु के लिए एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, क्योंकि गॉब्लिन्स और भेड़िया दोनों उसको फॉलो करने लगे हैं, जिससे गॉब्लिन्स भेड़ियों को देखकर डरी हुई रहते। तो रिमुरु को एक आइडिया आता है और सबको बोलता है कि अब से सब गॉब्लिन और भेड़िया एक साथ रहेंगे और एक गॉब्लिन के साथ एक भेड़िया रहेगा और उसके बाद सबको एक साथ काम करने के लिए बोलता है। तो विलेज को सही रखने के लिए खाना, रहने का जगह और कपड़ा जरूरी है, इसलिए रिमुरु सबको टीम में डिवाइड करने का सोचता है, पर उससे किसी का नाम नहीं पता होता है। तो रिमुरु एल्डर गॉब्लिन से पूछता है कि उन लोगों का कुछ नाम है क्या। तो एल्डर गॉब्लिन बोलता है कि मॉन्स्टर का ज्यादातर कोई नाम नहीं होता है। तो ये सुनकर रिमुरु सबको नाम देने का सोचता है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो रिमुरु सोचता है कि नाम मिलने से वो लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो सबका नाम रखने के लिए रिमुरु सबको लाइन में लगने बोलता है और एल्डर गॉब्लिन से शुरू करता है और उसको रिचर्ड नाम देता है। तो इससे एल्डर गॉब्लिन खुशी से रोने लगते हैं और साथ में एल्डर गॉब्लिन के बेटे को रिगोर नाम देते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे करके रिमुरु सबको नाम देने लगते हैं। तो एल्डर गॉब्लिन रिमुरु के पास आके पोलाइटली बोलता है कि वो लोग नाम पाके बहुत खुश है, पर सबको एक साथ नाम देना क्या सही डिसीजन है। तो रिमुरु कहता है कि कोई बात नहीं, पर उसे पता नहीं है कि एल्डर गॉब्लिन ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि कोई अगर किसी को नाम देता है तो नाम देने से जो नाम देता है उसका कुछ मना जिसको नाम देता है उसके पास चला जाता है। मतलब कि बहुत सारे को देने से उसका मना खत्म भी हो सकता है। पर रिमुरु बिना कुछ सोचे सब गॉब्लिन को नाम दे देता है और उसके बाद जब भेड़ियों का बारी आता है तो रिमुरु भेड़ियों के लीडर के बेटे को नाम देने के साथ साथ अपना फैमिली नाम भी देता है, रंगा टेम्पेस्ट, जिससे वो भेड़िया बहुत खुश हो जाता है। तो तभी रिमुरु पिघलने लगता है और बेहोश हो जाता है। तो ग्रेट सेज मना खत्म होने का वार्निंग देती है और स्लीप मोड स्टार्ट कर देती है, जिससे कि फिर से मना रिकवर हो जाए। और इसी चीज का एल्डर गॉब्लिन बात कर रहा था। तो 3 दिन बाद जब रिमुरु स्लीप मोड से उठता है तो वो एक गॉब्लिन लड़की को देखता है जिसको वो पहले नहीं देखा होता है। तो कुछ देर बाद जब एल्डर गॉब्लिन आता है तो रिमुरु उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि एल्डर गॉब्लिन यानी कि रिचर्ड अब बूढ़े से जवान ताकतवर बन गए हैं।
तो रिचर्ड रिमुरु को समझाते हुए कहता है कि मॉन्स्टर को नाम मिलने पर उस मॉन्स्टर का रैंक बढ़ जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर और पावरफुल मॉन्स्टर के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, जैसे कि मेल गॉब्लिन हॉबगॉब्लिन में और फीमेल गॉब्लिन गॉब्लिना में। तो ये सुनने के बाद रिमुरु को समझ आता है कि वो लोग नाम मिलने पर उतना खुश क्यों थे, और उसके बाद देखते कि रिमुरु के उठने पर सभी गॉब्लिन्स और भेड़िया सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि रिमुरु, रानगा और बाकी सब भेड़ियों एक साथ एक जगह होता है। तो रिमुरु रांगना से पूछता है कि उसने सिर्फ रानगा को नाम दिया था, पर सब भेड़िया क्यों इवॉल्व हो गया है। तो रांगा जवाब में बोलता है कि वो लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिससे कि उसका नाम उन लोगों के क्लैन के नाम बन चुका है, और वो लोग अब सिर्फ भेड़िया नहीं है, अब वो लोग टेम्पेस्ट भेड़िया है। तो रिमुरु को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रिमुरु सोचता है कि नाम देना तो हो गया, पर खाना, रहना और कपड़े का क्या करे, ताकि सब गॉब्लिन्स और भेड़िया अच्छे से रह सके। तो उसके बाद रिमुरु विलेज में सब गॉब्लिन्स और भेड़ियों के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाता है और सबको बोलता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो कुछ रूल बनाया है जिसे सबको मानना होगा। पहला, इंसानों पर हमला नहीं करना है। दूसरा, अपने बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और लास्ट रूल की कोई किसी के जाति को बुरा भला नहीं कहेगा, गॉब्लिन्स, भेड़िया, ड्वार्फ, इंसान जो भी हो। तो सब कुछ सुनने के बाद रिगो रिमुरु से पूछता है कि कोई खास कारण है क्या कि उसने इंसानों पर हमला करने के लिए मना किया। तो रिमुरु बोलता है वैसे कुछ खास नहीं है, जस्ट वो इंसानों को पसंद करता है और साथ साथ इंसान सब झुंड में रहते हैं, इसलिए इंसानों के साथ दुश्मनी से वो लोग खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये बोलने के बाद रिमुरु बोलता है कि किसी को और कुछ पूछना है क्या। तो गोप्टा बोलता है कि दूसरा जाति को बुरा भला ना कहने से रिमुरु का क्या मतलब है। रिमुरु बोलता है कि वो लोग अब सब ताकतवर में इवॉल्व हो गए हैं, इसलिए इस चीज का फायदा उठा के कोई दूसरे मॉन्स्टर को परेशान ना करे, क्योंकि दूसरे मॉन्स्टर भी ताकतवर बन के हमला कर सकते हैं। और इसके बाद रिमुरु रिचर्ड को इस विलेज का लॉर्ड बनाता है, जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का वादा करते हैं। और रिमुरु मन ही मन सोचता है कि उसने रिचर्ड को लॉर्ड बनाया क्योंकि वो इस काम से छुटकारा पाना चाहता है। और उसके बाद रिमुरु सबको टीम में डिवाइड कर देता है। एक टीम विलेज बॉर्डर पे गार्ड देता है, एक टीम खाना इकट्ठा करता है और एक टीम रहने और कपड़े का जुगाड़ करता है। पर रिमुरु को समझ आता है कि गॉब्लिन सब रहने के लिए घर बनाने में और कपड़े बनाने में अच्छे नहीं है। तो रिचर्ड माफी मांगते हुए बताता है कि उन लोगों के पास घर बनाने और कपड़े बनाने का स्किल नहीं है। तो ये सुन के रिमुरु कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या उन लोग कहीं से कपड़े ले नहीं सकते। तो रिचर्ड बोलता है कि कभी कभी उन लोगों ने डंजन में रहने वाले ड्वार्फ से ट्रेड किया है कपड़े का, और वो लोग घर बनाने में भी अच्छे हैं। तो ड्वार्फ का नाम सुन के रिमुरु खुश हो जाता है। तो रिमुरु डंजन में जाने का डिसाइड करता है और रिचर्ड को विलेज संभालने बोलता है। और इसी के साथ रिमुरु रानगा के साथ साथ कुछ और गॉब्लिन्स और भेड़ियों के साथ निकल पड़ता है। तो उसको छोड़ने के लिए सभी गॉब्लिन्स और भेड़िया आ जाते हैं और सभी रिमुरु को अच्छे से रहने बोलते हैं। तो अभी के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो यार लाइक कर दो, और नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।